प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। वादिया तीरा के मामले पर काफ़ी दिन से बयानबाजी हो रही है। कुछ सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे और वज़रा भी इस पर बात कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत के वज़रा भी बात कर रहे हैं। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब और साथ में इख्तियार वली साहब भी मौजूद थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मौजू पर, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने एक्सप्लेन किया कि ये जो हिजरत हुई है ये मौसम की ख़राबी की वजह से हुई है और ये पहली मरतबा नहीं हुई, ये सदियों से चला आ रहा है। वहाँ पर अंग्रेज़ के ज़माने में भी ये होता था कि इस मौसम में नकल मकानी हो जाती थी। तो ये नकल मकानी है बुनियादी तौर पर, जिसकी वजह मौसम है। और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसका वफाकी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि जिस नोटिफिकेशन का जिक्र सोहेल आफरीदी साहब बार बार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर 2 दिन में ये नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो हम जरगा बुलाएंगे, तो वफाक ने तो कोई नोटिफिकेशन जारी किया ही नहीं है, बल्कि इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और अगर कोई वापस लेना है तो वो सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन वापस लेना है। आज बहुत खुलकर इस पर बात हुई, सहाफ़ियों के सवालों का जवाब भी दिया गया और टीटीपी के लोगों की तादाद भी उन्होंने बताई कि 400 से 500 के करीब वहाँ पर लोग हैं और उनके ख़िलाफ़ जो हैं वो IBOs हो रहे हैं। लेकिन कोई बड़ा ऑपरेशन ना प्लान किया गया है, ना पहले जहन में था, ना होना है, ना होगा, और ना ही इस तरह की कोई ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर है। और उन्होंने कहा कि IBOs हो रहे थे और शायद वो होते भी रहेंगे, लेकिन ना कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, ना ये जो हिजरत है या नकल मकानी है ये किसी मुमकिना सिक्योरिटी ऑपरेशन की वजह से है। तो इस पर बहुत कैटेगोरिकली बड़ा क्लियर एंड कट मौक़िफ़ अपना वफाकी हुकूमत ने आज दे दिया है। इसी पर आज प्रोग्राम में पहले बात करते हैं, उसके बाद 2-3 मामला को आज और ज़ेर गौर लाएंगे। इमरान खान साहब की सेहत को लेकर काफ़ी मामला आज ज़ेर बहस रहे हैं। अडयाला जेल में मुलाकात आज भी नहीं हो पा रही है, बसंत हो रही है, लेकिन बसंत के नया ज़ाब्ता है वो जारी हो गया है। किसी की तस्वीर पतंग पे नहीं लगाई जा सकती, कोई नंबर पतंग पे नहीं लिखा जा सकता। इसकी ज़रूरत हुकूमत को क्यों पेश आई है, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म के। बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं राना साहब। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अच्छा राना साहब, ये जो जरगा हुआ जिसका जिक्र कर रहे हैं ख्वाजा साहब भी, 11 दिसंबर को ये जरगा हुआ, 24 लोग उसमें शामिल थे, मशरान भी थे, कुछ और लोग भी थे। ये जरगा किसने मुनक्किद किया? देखिए, ये जावेद आफरीदी के हुजरे में ये जरगा हुआ और ऑब्वियसली वहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे वो इसके अंदर शामिल थे। और इसके अंदर देखें, बात ये है कि काफ़ी अरसे से तीरा औरंगज़ई खैबर के इलाके में दहशत गर्दी के वाक़यात में बड़ा इजाफ़ा हो रहा था और इसमें ज़्यादा बल्कि सारे ही जो थे वो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड और अफ़गान तालिबान और जो है फितना अल ख़ारजी जो हैं वो इसमें शामिल थे। और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जा रही थी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, यहाँ तक कि ड्रोन का भी इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था। तो यहाँ क्योंकि हमेशा से इनखला होता है सर्दियों के अंदर, यानी कि 60-70% जो तीरा वैली के जो रिहायशी हैं वो सर्दी की वजह से नीचे उतरते हैं और वो प्लेन्स की तरफ जो है वो जाते हैं। तो ये जो जिरगा हुआ था इसके अंदर 2-3 सिनारियोज़ डिस्कस हुए थे और इसमें एक ये सिनारियो था कि IBOs तो हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, लेकिन वहाँ इशू ये रेज़ होता था कि इससे कोलैटरल डैमेज होता है क्योंकि वो औरतों, ख़वातीन और बच्चों के पीछे दहशतगर्द छुपते हैं। तो अगर तो इसी तरह ही चलता रहा तो ये एतराज़ था कि कोलैटरल होता है तो ये ना किया जाए। ये मैं जिरगे की बात कर रहा हूँ जो वहाँ डिबेट जो चल रही थी। अच्छा, दूसरा जो सिनारियो था वो ये था कि क्योंकि जो लोकल्स हैं उनको पता है कि ये कौन लोग ये कर रहे हैं, तो वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें और फिर उनको खुद ये लड़ाई लड़नी पड़नी थी और वो भी उसके लिए भी वहाँ के जो बड़े थे वो तैयार नहीं हुए। तो तीसरा ये ऑप्शन था कि क्योंकि हर साल खला तो होता ही है, सब लोग 60-70% आबादी चले जाती है, तो अगर इस दौरान बाकी भी आबादी जो है वो निकाल ली जाए, वो खुद जाए वॉलंटरी। ये और अब वहाँ के लोग, ये लोकल लोग डिसाइड कर रहे हैं। जावेद आफरीदी के हुजरे में ये बातचीत हो रही है कि अगर वो सारे निकल जाएं तो फिर यहाँ जो है अगर IPO किए जाते हैं, कोई बड़ा ऑपरेशन तो नहीं, तो उस सूरत हाल में ना कोलैटरल डैमेज होगा और दहशतगर्दी जो है वो उनके साथ अब और इस पे एग्रीमेंट हो नहीं। मगर सर ये तो इस मंतक में तो एक खामी है ना। आप कह रहे हैं कि वहां पर लोगों का रहना मुमकिन नहीं रहता क्योंकि बर्फ इतनी पड़ जाती है। आज तस्वीरें भी दिखाई गई, इतनी बर्फ पड़ती है कि वहां कोई रह नहीं सकता। तो ये तालिबान भी तो नहीं रह सकते वहां पर, वो भी निकल जाएंगे, वो पीछे चले जाएंगे। ऐसे तो फिर उनके ऑपरेशन किसके खिलाफ होगा? ऐसे नहीं है,
ऐसे नहीं है। देखें, बात यह है कि 30-40% लोग हमेशा पीछे रह जाते थे, 100% लोग अखराज नहीं होता था। तो यही फैसला हुआ ना कि जो 30 या 20% लोग पीछे रह जाते हैं, इस दफ़ा वो भी वहाँ से निकलें। और इस दौरान जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने पिकेट्स लगानी थी। जब आप 41 पिकेट्स लगाते हैं और वो अखराज जो हो रहा है वो आपके सामने होता है, लोगों का आमदोरफ्त आपके सामने हो रहा है, तो आप बड़े आराम से जो दहशत गर्दी के एलिमेंट्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करके उनके, वो तो नहीं गुजरेंगे ना उन 41 पिकेट्स के, आखिर असला भी होगा, सब कुछ होगा, नहीं वो वहां पे तो जा सकते हैं ना जहां से वो आए हैं। तो एग्जैक्टली तो फिर वो लोग जो हैं वो वहीं रुक जाएंगे। आपने नीचे तो वैली एक ही तरीके से उतरना है, तो आपको ये मौका मिल गया उस इलाके को क्लियर करने का। तो यही एग्रीमेंट हुई जिरगे के अंदर। अब इस बात ये है, ये तो होगी ना जो एग्रीमेंट, ये फैक्चुअल बात होगी। सही है। अब नोटिफिकेशन निकालता है सूबे ने 41 पिकेट लगाने, सूबे ने जो है 50,000 एक खानदान को रेंट देना है कि भाई वो कर ले, और सूबाई जो है वो मुकर गया। यानी कि सूबे ने आखिर इस सारे मामले में जिम्मेदारी उठाई, वो एक बातचीत हुई, और अब वो जो है वो बयानियां बिल्कुल बरक्स दे रहा है। तो ये जो गलत सियासत है, जो कि मनफी सियासत है जी, इसको हम कंडेम करते हैं। सही है। और इसकी जो है वो गुंजाइश भी नहीं है, ना इसकी ज़रूरत है। ठीक। और मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक नौजवान चीफ मिनिस्टर जो कि बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है, वो जानते बूझते हुए वो अवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं, वो तसादम का माहौल बना रहा है। ये अफसोसनाक है। ठीक है। अब इसमें आज फैसल चौधरी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी गई है या दी जा रही है, और वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ सूबाई हुकूमत ने 4 अरब रुपए जारी किया, उनका नुमाइंदा जरगे में मौजूद था, 4 अरब रुपए पे भी उन्होंने शकूक व शुबात का इजहार किया कि इसमें कितने पैसे लगेंगे और कितने करप्शन के नज़र हो जाएंगे। तो क्या सूबाई हुकूमत ने बाद में मौक़िफ़ बदल लिया और इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जबकि ये हिजरत जो है वो मौसम की वजह से होनी ही थी? देखिए असद, सबसे पहली बात यह है कि ये सारा जो हुकूमती टोला है ये क्यों सबको बेवकूफ़ बनाता है। देखिए सियासी इख्लाफात अपनी जगह मौजूद होते हैं, हर किसी के होते हैं, लेकिन अवाम को कभी भी आप जो है अपनी सियासत की भेंट नहीं चढ़ाते। अब ये जो बात कर रहे हैं जी कि वहाँ पे लोग आते जाते हैं, मुझे ये बताइए कि आप तीरा छोड़िए, मानसेरे में चले जाएं, कागान नारान में चले जाएं, ये जो आप प्लेन्स में आते हैं ना, ये बर्फ पड़ने से पहले लोग आते हैं, बर्फ पड़ने के बाद नहीं आते लोग। ये जो वो एरियाज है जहाँ पे बर्फ पड़ती है, और वादी तीरा जो है वो उन इलाकों में है जहाँ पे बहुत शदीद बर्फबारी होती है और बहुत शदीद ठंड होती है। इसके साथ साथ जो अफगानिस्तान का इलाका है, जो मलका एरिया है, वहाँ पे भी बहुत शदीद ठंड होती है। और जो इवन जब ये अफगान जहाद, जो अफगान वॉर थी और ऑपरेशन हैं, ये गर्मियों में होते हैं, अप्रैल मई में जब मेल्ट डाउन होता है इसका, इस दौरान ये जो बीच के जो टाइम होता है इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। उसमें ना कोई आपका इक्विपमेंट चलता है, ना कोई आपकी एक्सेस रह जाती है, रास्ते बंद होते हैं, बर्फ बेतहाशा पड़ती है, ठंड टका के पड़ती है, वहां पे सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है ये एक अजीबोगरीब पहले इन्होंने स्टार्ट किया जी कि अब हमने जी ऑपरेशन करना है। ये ख्वाजा आसिफ साहब की जो पार्लियामेंट में स्पीच है, आप अपनी टीम को कहे, उन्होंने कहा हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हम करेंगे। इन्होंने भी, तारक साहब ने भी कहा, सब ने कहा जी कि हम ऑपरेशन करेंगे, हम ऑपरेशन रोक के दिखाएंगे, कोई ये करेंगे वो करेंगे। ऑपरेशन करने का भी टाइम होता है। जो वहां पे जो प्रॉब्लम इस वक्त है कि इन्होंने, लेकिन उसकी वजह उन्होंने सर ये किया है कि ऑपरेशन से हमारी मुराद आईबीओज हैं, कोई इस तरह का ऑपरेशन नहीं है कि जिसमें आप तमाम यानी आबादी को खाली करा के और फिर पूरी एक वो डैमेज कर दें पूरी। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन का जब जिक्र किया जाता है इससे मुराद आईबीओज हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी इस मौसम में नहीं हो सकता ना जी। वहां पे जहां तक हमने पढ़ा है या देखा है या मालूमात ली हैं, वहां पे जो एक्टिविटीज अगर आप जाके अफगान जहाज की भी तारीख पढ़ लें तो वो तो फ्रीज हो जाती थी सर्दियों में। हमेशा गर्मियों में वो जो है वो चलते हैं, वो अप्रैल से अक्टूबर का टाइम होता है जब मेल्ट डाउन होता है, और वहां पे एक्टिविटीज होती है। किसी वो इलाका सारा है इस तरह का, यानी उसमें कोई आज पहली दफा हुआ। ये तीरा का जो इशू है ये पिछले 4 साल में क्यों नहीं हुआ, जब 10 साल में क्यों नहीं हुआ, जब वफाकी है और सूबाई इनकी पहली हुकूमत भी थी तभी
असेंबली उधर पीटीआई की हुकूमत थी, इस बार क्यों है? देखिए ना, सोचने की बात है। पहले ये बात है कि इन्होंने सूबाई असेंबली को फ्रेम करने की, ये इशू हाईलाइट क्यों हुआ है वो कह रहे हैं इस दफा। जी राणा साहब पूछ रहे थे कि क्या इस दफा पहली मर्तबा हुआ है, तो मैं उन्हें बता रहा था कि आप ये कह रहे हैं कि पहली मर्तबा ये इशू बना है, ये नकल मकानी का पहली दफा ये इशू बना है। पहले कब बनता था इशू? इन्होंने बनाया तो बनाना जी, नहीं, मगर ये है इशू बनाया किसने है? देखिए आज सर वफाकी हुकूमत का मतलब है कि ये इशू तो सूबाई हुकूमत ने बनाया है, अपने नोटिफिकेशन से लात ताल्लुक की इज़हार कर दी है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आप एडमिटेडली खुद कर रहे हैं। राणा साहब ने कहा जी कि हम कर रहे हैं। जब आप खुद कर रहे हैं तो फिर जो ऑपरेशन कर रहा है तो इशू तो उसने जो वहां नहीं भाई, ये जिरगे के अंदर एग्री हुआ है। मैंने 3 सिनारियोज आपको बताए हैं, वहां एग्रीमेंट हुई है हुजरे के अंदर। आप यानी कि जो कौन है जावेद अफरीदी? ये कोई हुकूमती वजीर है? नहीं, वज़ीर आला है या जो जिरगा उधर के इलाके का हुआ है ना, उसके अंदर सूबा भी शामिल था, उसके अंदर एवरीवन वाज पार्ट ऑफ इट। मतलब आप इलाके में से बंदे उठा लें और वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स को आप पूछे ना, भाई आपके रिप्रेजेंटेटिव सब सारे स्टेक होल्डर्स शामिल थे। अब आपको बिठा लें, अब आपसे स्टेक होल्डर पूछ रहे, नाम आपने देने, और जो वहां के लोकल लोग हैं उन्हीं को बिठाना है ना भाई। सूबाई असेंबली के तो कमाल बात कर रहे हैं, आपको बिठा लें तो फिर ठीक होगा। आपने नाम वेट करने थे भाई। सूबा आपका ऑन बोर्ड था, 4 अरब का आपने बजट अप्रूव किया है, वो क्या हवा में अप्रूव हो गया? आप कोई लॉजिकल बात करें। नहीं, रिडिकुलस एटीट्यूड मुझे बताएं। आप एग्री करते हैं कि आपने 41 टिकट बनाने हैं पुलिस के, तो ये खुद खुद ही यहाँ से वही नाज़िल होती है। कमाल कर रहे हैं भैया, आपने मौसम डिसाइड करना है, आप एक्सपर्ट हैं, ये तो अजीब बात कर रहे हैं। क्या फवाद चौधरी ने डिसाइड करना है कि आईबीओ कब करना है और कैसे करना है? आपकी एक्सपर्टीज है, ये तो अफवाज पाकिस्तान की एक्सपर्टीज है। ये तो अफवाज पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि कौन सा टाइम आईबीओ के लिए ठीक है, और जब वो हमला कर रहे हैं तो कैसे करना है। ये तो यानी कि बिल्कुल ही लॉजिकल बात कर रहे हैं, जिनके बच्चे मरते हैं। नहीं, लेकिन फैसला साहब एक फैसला साहब उसमें आर्गुमेंट किया है ना कि यहाँ पर जो जरगा हुआ उसमें डिप्टी कमिश्नर शामिल था, और उससे पहले 4 अरब रुपए की जो अमाउंट थी, 4 अरब रुपए की अमाउंट फैसला साहब उसमें सैंक्शन कर दी गई। तो इसका मतलब है कि आप इस नकल मकानी की सूबाई हुकूमत हक में थी तो उन्होंने 4 अरब रुपए की सैंक्शन किए ना, ये आर्गुमेंट है सूबाई नहीं, आपने इसके अलावा पूरा प्लान तश्कील नहीं, वफाकी हुकूमत के पास कोई आर्गुमेंट नहीं है सर। ये इसका मौसम नहीं है, तरीक़ेकार नहीं है, ये सियासत खेल रहे हैं। भाई बात ये है, इसका मैं इनको समझ अगर इनको नहीं आ रही, ये बड़ी बेसिक सी बात है। आईबीओ कब होना है, कैसे होना है, ये तो आर्म्ड फोर्सेस और जो एंटी टेररिस्ट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने डिसाइड करना है। ये फवाद चौधरी ने, ठीक है, फैसला चौधरी साहब ने नहीं करना। हाँ देखें, अब ये नहीं कि एक तो ये मंतक इनको समझ आनी चाहिए, मगर दूसरी बात ये देखें, एक नेचुरल आपको एडवांटेज आ गया। दहशतगर्दों ने निकलना है वहां से, या सॉरी जो आम आवाम है उसने बाहर निकलना है। अब एक ही रास्ता है निकलने का। अब वहां से आपने फौजी पुलिस की पिकेट्स लगाई जो कि वेट कर रही है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, और फिर दूसरी तरफ जो रह गए पीछे आप उनके खिलाफ एक्शन कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपने डिसाइड किया जिरगे में कि आम दिनों के अंदर या आम जो साल होता है उसके अंदर 60-70% लोग निकलते हैं, इस दफा सब जाएंगे ताकि। अच्छा, वैसे आप 60-70% कह रहे हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया था कि एक लोगों को घरों में छोड़कर आते हैं, एक बंदे को। वो भी इस दफा ये डिसाइड हुआ ना जिरगे के अंदर कि इस दफा सब आ जाएंगे वापस। तो पीछे कौन रह गया? पीछे तो दहशत, तो उनके खिलाफ दहशतगर्द तो बॉर्डर क्रॉस करके जा सकते हैं ना जी, अफगानिस्तान निकल जाएंगे, वो तो अफगानिस्तान भाग जाएंगे। आप कैसे उनको? फिर आपने फिर क्लियर कर लिया ना, फिर तो इलाका क्लियर हो गया, फिर आपका मकसद अचीव हो गया, फिर आप उस एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे। इतना आसान नहीं है कि वो निकल जाएंगे, निकलना के रास्ते होते हैं। अगर आपने उन रास्तों को कवर किया है और आप सारे लोगों की मूवमेंट को मॉनिटर करें, इसी तरह तो आपने पकड़ना है। तो ये नहीं है कि वो आप जाएंगे तो वो सारे निकल जाएंगे। अब ये कहना जी आईबीओ का मौसम होता है, फलाना होता है, ये क्या बात कर रहे हैं? इनका ये टॉपिक ही नहीं है। ये तो जो एक्सपर्ट है उन्होंने डिसाइड किया कि ये वक्त है और उनको बिल्कुल ये वक्त ठीक लगे। तो अच्छा, ये कंफ्यूजन मत फैलाएं। एक मसला बात ये है कि आपकी हुकूमत ने इस सारे प्लान को इंडोर्स डिबेट है। बिल्कुल राणा साहब, ये जो डिबेट है कि इन लोगों ने अपनी मर्जी से हिजरत की या इन लोगों को किसी ने मजबूर किया जिरगे के फैसले के मुताबिक। जी, जिरगे के फैसले के मुताबिक किया। अब सवाल यह है कि इसमें अगर एक और जरगा किया जाता है और उस जरगे में वो आके तस्दीक कर देते हैं नहीं जी हमने अपने जरगे के मुताबिक खुद से फैसला किया है, तो सोहेल अफरीदी तो उनकी गेम तो खत्म हो जाएगी जिस मकसद के लिए वो जरगा कर रहे हैं। तो फिर तो ये जरगा हो जाना चाहिए जिसकी वो बात कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं
कि आपने जिरगे के ऊपर जिरगा खेलना है, उसके बाद एक और जिरगा करा। अगर वो जिरगे में आके मशरान कह देते हैं कि भाई हमें किसी ने दबाव नहीं डाला, हमें किसी ने नहीं जबरदस्ती की है, हम अपनी मर्जी से आप यहाँ तमाशा लगाना है आपने, या आपने दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन करना है? यानी कि एक मुल्क जो है जिसमें रोज शहादतें हो रही हैं, आप उसके ऊपर हुकूमत एक पूरी रिसोर्सेज एलोकेट करती है, उस पर प्लान बनता है, अब आप उस पर एक और जिरगा बैठा दें, फिर एक और खड़ा हो जाएगा, इस पर एक और जिरगा बैठा दें, यानी कि यहाँ तमाशा लगा हुआ है। तो फैसल साहब, खुदा का खौफ करें यार, यहाँ लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, दहशतगर्दी रोज हो रही है, आप यहाँ वफाक और सूबे को आमने सामने खड़ा करके तमाशा लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं। फैसल साहब, आपके ख्याल में ये हल है कि एक और जरगा किया जाए और उस जरगे में वो मशरान या उसके शुरका आकर बताएं कि हम क्यों इनखला कर रहे हैं? बात यह है कि अपनी नाकामी पे नादम हो और फजूल गुस्सा करने से, राना शान अफजल साहब के गुस्से में बोलने से लोग डरेंगे तो नहीं, ना इनसे कोई डरता है। बात बड़ी सिंपल सी बात है कि आप वहां के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं सारी असेंबलियों के, जो सारी पार्टियों के, उनको बुलाएं, उनसे तरीक़ेकार जो है उनसे बैठ के तय करें, सूबाई असेंबली और हुकूमत के साथ बैठ के वफाकी हुकूमत तय करें, वहाँ पे ब्रीफिंग जो है वो दें। ये मतलब मुल्क जो है ये कोई किसी का जाति उमरा की कोई नेशनल एक्शन प्लान तो तैयार है, आपका सारी एग्रीमेंट है, आपने उस पर इंप्लीमेंट करना है। आपने इसके अंदर जो आपने डिसाइड किया था कि 41 पिकेट आपने बनाने, आपने डिसाइड किया था कि आपने 4 अरब 50,000 हर खानदान को देने, इसके अलावा कौन सी आपने मुशावरत करनी है? यानी कि क्या आप अजीब बात कर रहे हैं? यानी कि आप कहते हैं कि प्लान बनाते हैं, फिर आप कहते हैं एक और प्लान बना ले, दहशतगर्द आपके बच्चों को मार रहे हैं, हम एक और जिरगा बैठा लें, हम यहाँ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर लें। नेशनल एक्शन प्लान आपने एग्री किया हुआ है, आप उसको इंप्लीमेंट करें। किसी प्राइवेट बंदे के घर पे जिरगे को मोतबर नहीं समझते। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपकी हुकूमत क्यों उसका हिस्सा बनी? क्यों आपने एलोकेट किए वो फंड्स? क्यों आपने 41 पिकेट के ऊपर एग्री किया? अब आप यहाँ यूटर्न ले रहे हैं। एएनपी भी शामिल है, जेयूआई भी शामिल है, तहरीक इंसाफ भी शामिल है, जो अमन जिरगे ये सब जमातें शामिल थी नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर। अमल दरामद करें और उनको एतमाद में लें। और ये जो आप इस वक्त लोगों की जानों पे भाई ये नेशनल एक्शन प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है, आप अपना रोल अदा करें। प्लान कब बना था और वो कहां पे भाई वो रिव्यू हो रहा है, वही प्राइवेट बंदे जगह करा के उसको जो है फैसल साहब, लेकिन करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। अगर आप खुद भी इम्पोज हुए हैं, आप अनइलेक्टेड हैं, आपको इलेक्टेड लोगों से दिलचस्पी कोई नहीं है। चले, मैं सर एक, अगर आप इजाज़त दें, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। लेकिन सारी गुफ्तगू में मैं जो एक परेशानी की बात समझ रहा हूँ वो ये है कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के पास क्या कोई ऐसा फोरम अवेलेबल नहीं है जिस पर दोनों के दो नुमाइंदे बैठ जाएं और इतने अहम मसले को डील कर लें और उस पर बात कर लें। यहाँ पर एक फरीक एक सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वफाकी हुकूमत को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, डिस्कशन सारी मीडिया में आती है। तो क्यों नहीं कोई ऐसे एक बंद कमरे में बैठ जाएं? कोई पाकिस्तान में एक ऐसा फोरम दस्तयाब नहीं है कि जहाँ पर सुबह और वफाक बैठ कर इस मसले पर बातचीत कर लें? ये क्यों नहीं हो पा रहा? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मरवत साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। आपके आने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे वादी तीरा पर। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख्वाजा आसिफ साहब ने की है और अतार साहब ने की है, उन्होंने उसमें ये कहा है कि जी ये तो एक रूटीन की कई सदियों से जारी एक हिजरत है जो मौसम की वजह से होती है, इसमें ऑपरेशन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे राना साहब का मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ मुझे मालूम हुआ है, क्योंकि राना साहब कह रहे हैं कि जी इस हिजरत की को ही अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन को प्लान किया गया, लेकिन ये प्लान है। आपके ख्याल में क्या है, ये प्लान है था कि इसमें ऑपरेशन होगा या ये बस एक रूटीन की हिजरत है जैसे ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं? बहुत शुक्रिया। ये ऑपरेशन जो है मिलिट्री ऑपरेशन, ये तो बाकायदा अनाउंस हुआ गवर्नमेंट ऑफ केपी को जब ये नई हुकूमत ने टेक ओवर नहीं किया था, तो वहाँ के कोर ऑफिस से लेटर लिखा गया कि जी आप इनकी रिहेबिलिटेशन का बंदोबस्त करें। इस कैबिनेट से पहली कैबिनेट ने उनके लिए जो है ये ड्राफ्ट मुसवदा तैयार हुआ, और जो होते होते सुहेल अफरीदी साहब की जब कैबिनेट आई तो ये 4 अरब रुपए जो हैं वो रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने अप्रूव किए। अब जो मसला बना है वो है वक्त का। इस ये नहीं सोच पाए कि
बर्फ़बारी की वजह से जो है सब कुछ तलपट हो जाएगा। और टाइम ही ऐसा है, दिसंबर और जनवरी, इसमें ये हिजरत नहीं होती है, माइग्रेशन कभी जो है तीरा से इतने लार्ज स्केल पे नहीं होती है। वो लोग अपना बंदोबस्त करते हैं। ये तो नहीं होता है कि जब भी सर्दियाँ आती है तो तीरा से हिजरत शुरू हो जाती है, ये कभी हुआ ही नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि वक्त को उन्होंने सही नहीं किया, और बजाय इसके कि अब खुले दिल से आके हकीकत का जो है एतराफ़ करे कि भाई ये, क्योंकि लोगों के हिजरत करने से, और अभी तो 10-12 हज़ार लोग जो हैं इन्होंने ये वहाँ पे 5-7 हज़ार बाकी हैं अभी। हाँ जी, 5-7 हज़ार खानदान बाकी हैं। नहीं, अभी तो 1 लाख से ज़्यादा लोग बाकी नहीं, 17 हज़ार खानदानों में से कोई 12 हज़ार की रजिस्ट्रेशन है। नहीं, मेरा ख्याल है 12 हज़ार लोग की बात मैं कर रहा हूँ जो जिन्होंने माइग्रेशन के लिए अपना घर बार छोड़ा, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं अभी बाकी हैं। और मेरा ख्याल ये है कि अब ऑपरेशन नहीं हो रहा है, वो आइडिया एबंडन कर दिया गया। तो अब चूँकि तकालीफ लोगों को उठानी पड़ रही है, ये आइडिया जो है थोड़ा सा टेक्निकली डिफेक्टिव। आपके ख्याल में ये यानी पहले गवर्नमेंट का प्लान था कि ऑपरेशन हो, और अब आप कह रहे हैं कि अब ये इरादा तर्क कर दिया गया? बाकायदा उन लोगों, तीरा के लोगों को जमा किया, उन्होंने बाकायदा लिख कर दिया कि जी आप ऑपरेशन करें। वहाँ के मकामी लोगों को, आप इस सारे फैसले में आपके ख्याल में सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड थी, जैसे तलाल चौधरी साहब ने भी कहा था? सूबाई हुकूमत जो है वो ये ऑपरेशन नहीं करना चाहती थी। ख़ुसूसन ये जो गवर्नमेंट आई, उनका ये कभी ये ख्वाहिश नहीं थी कि यहाँ पे ऑपरेशन हो। अलबत्ता बाद में चूँकि हरकत हो गई थी और अनाउंसमेंट हो गई थी, लोगों को डिस्प्लेसमेंट का कहा गया, तो लिहाजा ऑपरेशन तो करना था। लेकिन इसलिए पे 4 अरब रुपये जारी किया गया। वही 4 अरब रुपए उन लोगों के लिए ना जो उस सर्कल में आ रहे थे और जिन्होंने डिस्प्लेस होना था। ये हर ऑपरेशन के लिए गवर्नमेंट देती आई है। बाद औकात मरकज़ी हुकूमत भी जो है सब्सिडाइज करती थी जी, लेकिन इस दफ़ा जो है ये जो 4 अरब थे, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग थी कि बाद में मरकज़ ने भी अपना हिस्सा इसमें डालना था। राना साहब, आप शेर मरवत साहब का नुक्ता नज़र आपसे मुख्तलिफ है? नहीं, देखें, मैंने तो आपको क्लियरली जो ऑफिशियल हमारा स्टांस है और जो करेक्ट है, लोग नकल मुकामी हर साल करते हैं जी, और ये बहुत अरसे से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। इन्होंने कहा जी वो तो होती नहीं है नकल मुकामी, ऐसा नहीं है, होती है नकल मुकामी। और यहाँ ये फैसला ये हुआ था कि जो 60-70% लोग, और वहाँ 94,000 की आबादी है और ये तकरीबन लगभग 20,000 ख़ानदान है, तो 60-70% जो लोग वहाँ से नकल मुकामी करते थे, इस दफ़ा सब ने करनी थी। और उस दौरान ऑब्वियसली उसके बाद कोई IBOs जो हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, वो वहाँ किए जाने थे और जो किए जाएंगे। ठीक जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, फैसल चौधरी साहब, अब एक और मामले पे ज़रा बात कर लेता हूँ। आज एक नोटिफिकेशन आया है, बसंत मनाई जा रही है बड़े ज़ोर शोर के साथ पंजाब में 6, 7 और 8 फरवरी को। और ये चूँकि एक बड़ा रंगारंग फेस्टिवल हुआ करता था, तो ऐन मुमकिन है कि आप भी बसंत मनाने के लिए जा रहे हों लाहौर, और वहाँ पर जाकर आप भी शायद ये पतंगें उड़ा रहे हों। लेकिन उसमें कुछ अब ज़ाब्ता अखलाक जारी हो गया है, किसी की तस्वीर नहीं लगेगी, कोई नंबर उसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा, नकदा कोका नहीं चलेगा। तो ये बसंत जो है आपके ख्याल में ज़ाब्ता अखलाक जारी करने से ज़रा और बेहतर अंदाज में हो जाएगी? बस में क्या बंदा तबसरा करे, यानी हालात इनके ये हैं कि एक शख्स की तस्वीर और उसके नंबर से डरते हैं। एक गाना जो कि बिल्कुल ही बहुत अच्छा गाना है, वो उसको बैन करते हैं और स्टेजेस पे जो दूसरे जो हैं। हाँ, इससे बौखलाहट का आप अंदाजा लगाए ना, बदहवासी का, कि इतने हमनक हैं ये लोग कि इनको पता ही नहीं है कि जब आप फेस्टिवल कर रहे हैं तो करने दें। हम तो खैर बचपन से बसंत मनाते भी आए हैं, पढ़े भी लाहौर में हैं, बड़े भी वहाँ पे हुए हैं, तो बसंत जो है वो तो मिसिंग थी। लाहौर का बहुत बड़ा कल्चर है, बहुत बड़ा इवेंट है, अरबों रुपए उस शहर में इकॉनमी में आते हैं। मतलब ये एक उसका एक मजीद बेनिफिट होता है उसका। तो लाहौर में बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्विस इंडस्ट्री से हों, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से हों, वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। टूरिज्म जो है वो बूस्ट होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो होती हैं, लेकिन अब आप अंदाज़ा लगाएं ना कि इस पॉलिसी के ऊपर या ये जो नोटिफिकेशन रोज़ आ रहे हैं, अब इस पे बंदा जो है वो पर्चा कटेगा सर, पर्चा कटेगा, जो तस्वीर लगाएगा पतंग के ऊपर। पर्चा तो खैर इन्होंने अपना वो एक मौलवी साहब ने कहा है, तो पर्चा तो उधर ऐसे कटता है ना जैसे
मतलब पुलिस का तो खैर उनका भी तो एक सोर्स ऑफ इनकम होता है ना सारा। अच्छा, तो ये मौलवी सारा साहब, उसमें बनेगा। फैसल चौधरी को मैं एक बात कहूंगा, वो ये है कि मेरे भाई ये बसंत जो है कभी मैंने नहीं मनाई है। बच्चे जब थे तो ये पतंग गुड्डे उड़ाया करते थे, तो इस दफा अगर आप मुझे दावत देते हैं लाहौर आने की बसंत आए ना जी, आपको आपकी हॉस्पिटैलिटी करेंगे इंशाल्लाह। बस ठीक है, तो फिर ये 8 आपकी जिम्मेदारी है फैसल चौधरी साहब को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करने से नहीं, रोकेंगे, मैंने पाबंदी कराएंगे। अपने पतंग पे फैसल चौधरी की तस्वीर लगानी है, फैसल चौधरी की तस्वीर पे भी और पाबंदी है। मैं आ रहा हूँ कोई भी तस्वीर बसंत मनाने लाहौर आ रहा हूँ 8 फरवरी को। बस आप अब्दुल मरवत साहब को जनाब हम बसंत बनवाएंगे लाहौर में। और साथ में नकदा कोका का जो गाना है ना जिसपे वो भी सुनवाएंगे। हाँ, वो भी सुनवाएंगे लाउड स्पीकर पे। पे। ये राणा साहब ये क्या मजाक नहीं बनवा लिया हुकूमत ने इस तरह के नोटिफिकेशन जारी करके? क्यों तस्वीर पे पाबंदी लगानी पड़ गई है कि तस्वीर नहीं लगेगी? नहीं, देखें, ज़ाब्ता अखलाक तो हर चीज़ में होता है, और तस्वीर एक फ़र्द की तो नहीं पाबंदी लगाई, ओवरऑल लगाई है। देखें, तो अखलाक की पाबंदी पे बड़े ये नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना जी, असल में प्रॉब्लम क्या है। मरियम नवाज की तस्वीर भी नहीं लग सकती। हाँ, किसी की भी नहीं लग सकती, लेकिन अगर आपने करना ही है, मिलाना ही है, जोड़ना है पीटीआई के साथ, तो बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। उसकी वजह है ना, देखिए मदीना के अंदर भी सियासी नारे इस जमात ने लगाए। अच्छा, ये ट्रेंड नहीं था पाकिस्तान के अंदर कि आप बाहर के मुल्क हों और बाहर के मुल्क पाकिस्तानियत का नारा पाकिस्तानी लगाते थे, लेकिन जमातों का नारा जो है वो इन्होंने लगाया, और दूसरी जमातों को गाली भी इन्होंने वहाँ बाहर बैरून मुल्क दी, तो तकसीम किया इन्होंने। तो देखें, यहाँ तो 14 अगस्त जो है उसमें पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है। तो जो तकसीम की, नफरत की सियासत, बदतमीज़ी का कल्चर जो इंट्रोड्यूस कराया, तो आप ज़रूर इससे जोड़ सकते हैं कि हो सकता है कि ये भी एक पहलू हो, लेकिन ज़ाब्ता अखलाक सबके लिए। तो मेरे ख्याल से आप इसको बिल्कुल जी, बसंत तो सबको मनानी चाहिए। लाहौर जाएंगे, आपके साथ मना लेंगे, मिलके मनाते हैं। ठीक है, फैसल चौधरी साहब, मैं और राणा साहब बसंत मनाएंगे और नकदा कोका भी सुनेंगे। राणा साहब के साथ बसंत मनाने का एक इजाफी फायदा आपको ये भी होगा कि ये आपको पर्चा भी नहीं होने देंगे, ये आप अपना रसूख इस्तेमाल करेंगे। बात सुनिए, हमारे भी हो सकता है, मैडम मेरे पे भी कर सकती है, की खिलाफवर्जी पे सबका सब पे पर्चा होगा। पर्चे पे मैं आपको कह दूं, पर्चों का हमें बड़ा मजा आता है। हम पहला पर्चा जो है ना, आप समझे वो मुश्किल होता है। उसके बाद आदत हो जाती है। पहला पर्चा जो है आप समझ लें कि आपने एक दफा पर्चा हो गया, निकाह हो गया। बाकी जितने भी पर्चे हो जाए ना, फिर कोई तकलीफ नहीं होती। वो निकाह के बाद वाली जो मसाइल है वो वही होते हैं। नहीं, लेकिन वैसे राणा साहब, ज़ाब्ता अखलाक जब आप बनाते हैं, अच्छी बात, आपने कहा हर चीज़ में होना चाहिए, तो उसके पीछे एक रैशनल भी तो होता है ना, मंतिक भी तो होती है कि भाई ये क्यों नहीं होना। मिसाल के तौर पर फौश गाने चलाने पर पाबंदी लगेगी ना, तो उसमें समझ आती है कि भाई ये सोसाइटी के अंदर एक फौश जुमले चल रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, आवाज़ घरों में जा रही है, ख़वातीन है, बच्चे। लेकिन कुछ ऐसे गानों पर पाबंदी लगा देना जैसे जिसका हमने जिक्र किया, इसके पीछे क्या रैशनल होगा? देखिए, मैंने आपको बता दिया रैशनल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ जो एक नफ़रत की सियासत को अरूज दिया जा रहा है, और पाकिस्तानियत या 14 अगस्त के कॉन्सेप्ट को, या जो यकजहती के कॉन्सेप्ट्स को भी जो है आप अगर नहीं, अगर आप तकसीम, एक फेस्टिवल है ना, एक फेस्टिवल है, उसका मकसद जो है, उस फेस्टिवल का कल्चरल है, फेस्टिविटी है, उसका मकसद पॉलिटिक्स नहीं है, उसका मकसद जो है। तो अगर आपने हर पहलू के अंदर आपने जो है वो एक डिवीजन को लेके आना है, कहते हैं आप इस पर अमल दरामद करा ही नहीं सकेंगे, तो चलिए आप इनको करें ना जी, ये इख्तिलाफ यहाँ से शुरू करें फिर ज़ाब्ता अखलाक से, तो फिर देखिए आसमान पर 4000 पतंगे उड़ रही होंगी, कैसे पता चलेगा कौन सी पतंग किस घर से उड़ रही है? सर, आप पुलिस को किस काम पे लगा रहे हैं? वो फिर पैसे बनेंगे, वो कहेंगे जी फलां ने जाए पे वो काम होता है, आराम से उन्होंने पर्चे करके शाम को पैसे लेके बंदे छोड़ने। ये 3 साल से तो पंजाब पुलिस की लॉटरी निकली हुई है, चाहे वो बसंत हो, चाहे जलसा हो, चाहे जलूस हो, पकड़ दक्कड़ में उनकी जो है कारोबार शुरू हो जाता है। तो जितने पतंग हुए, पतंग पे किसी का नाम तो नहीं लिखा होगा, लेकिन पकड़ने के लिए जरूरी नहीं आपने पतंग उड़ाया ही हो या न उड़ाई हो, बस। अब इसमें एक और मसला है ना फैसल साहब, कि 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल भी है, 8 फरवरी को बसंत भी है। तो जब लोग बसंत मना रहे होंगे तो आप कहेंगे देखा हम लोगों ने ये हड़ताल कामयाब कर दी, लोग तो बाहर ही नहीं निकले। हुकूमत कहेगी भाई लोग बाहर इसलिए नहीं निकले कि यहाँ तो सब बसंत मनाने में मसरूफ थे, छतों पे चढ़े हुए थे। ये कैसे फैसला होगा कि किसका फंक्शन कामयाब रहा है या किसका इवेंट कामयाब रहा है?
तो ये अगली बहस फिर यही चलेगी ना कि कौन कामयाब हुआ कौन नाकाम हुआ, और 8 फरवरी से फिर वो 24 फरवरी हो जाएगी, फिर मार्च हो जाएगा। ये तो चलता रहेगा। ये हुकूमत जब तक जो है टरकती रहेगी तब तक तो ये काम होगा। ये कहें अगर ये इतने मुतमईन है कि जी बड़े पॉपुलर हो गए और हर काम हो गया तो कहें जी जाएं आप करें जो करना है आपको, 8 फरवरी को करें। तो अपोजिशन भी सहनी है, उन्होंने भी 8 फरवरी इतवार वाला दिन रखा है ताकि जो है वो कोई लोग जो है वो, पाकिस्तान में तो तकरीबन सारे शहर बड़े बंद होते हैं इतवार वाले दिन, छोटे शहर खुले होते हैं। तो वो हुकूमत कहेगी हम कामयाब हो जाएंगे, अपोजिशन कहेगी कि हम कामयाब हो गए, देखा हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया। आप क्या समझते हैं कौन कामयाब होगा? जी सर फैसल भाई, कौन कामयाब होगा? अपोजिशन कामयाब होगी, आपको 8 फरवरी को नजर आ रही है, बसंत कामयाब होगा, या लोग जो हैं वो इतवार या दोनों कामयाब हो जाएंगे? हाँ सर दोनों कामयाब हो गए, ये ड्रॉ मैच है। ये अच्छा है, ये ड्रॉ मैच है। चलें एक और चीज़ राना साहब ये ज़रा बताइए कि इमरान खान साहब की आज फिर मुलाकात का बहनों से दिन था, आज भी मुलाकात नहीं हुई, 8 फरवरी के बाद हो जाएगी? देखें मेरा नहीं ख्याल कि अभी इसके ऊपर तो जो है वो सूरत हाल वही है इट स्टेटस को, कि जब तक कोई ऐसा निज़ाम नहीं बनता कि जहाँ ये कोई गारंटी दी जाए कि वो वायलेशन नहीं करेंगे प्रिजन रूल्स की, तो तब तक ये मेरे ख्याल से ये स्टेटस को बरकरार रहेगा। तो वो कैसे बन सकेगा निज़ाम कहाँ, क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा एक सिस्टम बना के दिया था। नहीं, वो सिस्टम तो बिल्कुल बना के दिया था, लेकिन पसंद नहीं आया। कोई भी जो कोर्ट है वो कानून को तोड़ने की इजाज़त नहीं देता, और ना उस कोर्ट ने कानून को तोड़ने की इजाज़त दी थी जो खान साहब बार बार वायलेट कर रहे थे। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अभी तो ऐसा कोई इम्कान मुझे नहीं नज़र आ रहा। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी खबरें चल रही हैं कि उनकी राइट आई में कोई प्रॉब्लम है, आंखों का, शायद वो उनकी बहन ने भी बताया था कि पहले से वो ड्रॉप्स वगैरह ले रहे थे, लेकिन शायद वो थोड़ा ज़्यादा खबरें हैं कि उसमें हुआ है। इसमें कोई और बहनें ये कह रही हैं कि अब हमारी मुलाकात कराई जाए ताकि हम उनकी खैरियत दरियाफ्त कर सकें। देखिए मैं समझता हूँ कि अगर तो उनको वाकई कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उनको मुकम्मल तौर पे फैसिलिटेट किया जाएगा, जाना चाहिए है। डॉक्टर की एक्सेस, हस्पताल में चेकअप, सब कुछ उनको मेरे ख्याल से दरकार होगा, इसकी कोई रुकावट नहीं होगी। ये ज़रूर है कि पिछली दफ़ा भी उनकी अमवात की खबर फैलाई गई और फिर वो इंडियन मीडिया ने भी पिक की और उसके ऊपर PTI ने बड़ा धमाल डाला और बड़ा इशू बनाया उसका। तो वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे ऐसी ये खबर ना हो कि जो बिला वजह उड़ा दी जाती है और हर दफ़ा जो है साबित होता है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि खान साहब के जितने प्रिजन राइट्स हैं, हकूक़ हैं, वो उनको मिलने चाहिए और इसको इंश्योर किया जाए। और अगर डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है प्रोसीजर के लिए, तो किया जा सकता है। 2 कदम बढ़ के किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। अगर ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो ही विल बी वेल टेकन केयर ऑफ। सही है, इसमें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। मरवा साहब ये मुलाकात जी असद, ये मैं आपको बता दूं कि ये उनका है मसला, और तभी डॉक्टर्स ने ये वहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं है इसकी फैसिलिटी। उनको 2 प्रॉब्लम्स जो हैं वो थी, एक तो ये आंख वाला थी और दूसरा टर्नाइटिस, वो कान में जो आपकी सीटियां बजती हैं, कान में सीटियां बजेंगी। ये तो मेडिकल रिपोर्ट से बताया उस वक्त जो है वो उस वक्त मेडिकल रिपोर्ट आई थी, मेडिकल रिपोर्ट्स भी है ना इसके ऊपर। तो इसका, और तीसरा उनका जो मसला है वो दाढ़ वाला है, दांत का। तो ये तीनों जो हैं ये नहीं हो सकते, जेल के अंदर फैसिलिटी कोई नहीं, और ये जो है लंबा किया जा रहा है। ये तो मतलब इस तरह की जो हरकतें हैं या इस किस्म का जो सलूक है, ये तो पुराने वक्तों में हम पढ़ते थे ना जी कि वो एक बुरा जमाना था किसी बुरे बादशाह का, जिसमें जो है शहजादे को वो कैद तन्हाई में डाल दिया गया और फिर इतने अरसे बाद वो निकले। ये मतलब पता नहीं क्या करते फिर रहे हैं राणा साहब और इनकी हुकूमत, इनको कोई समझ ही नहीं आती कि ये मामलात जो हैं, ये अब इनकी इतनी जो है मजबूती है कि ये गाना बंद कर देते हैं तो मुलाकात कहाँ से करेंगे। ये तो गानों से भी चालू हैं। इमरान खान से की मुलाकात से तो फिर वो जाहिर है इमरान खान से पॉलिटिकली माइटी तो है ना इनसे, मतलब इनके तो जो है वो बिल्कुल काबू में नहीं आ रही कोई चीज, और जिस तरह से ये कर रहे हैं ये आनी भी नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। शेर मरवा साहब, क्या कोई ऐसा फोरम पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है कि जहां पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत बैठ के अपने वो मसाइल जिसके लिए अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ रही हैं, वो मसाइल हल कर सकें? फोरम्स की कमी तो नहीं है, लेकिन असल मसला जो है वो एतमाद का है।
यानी कि इन इश्यूज़ पे या जो 8 फरवरी का एहतजाज है या तीरा का इशू है, एक टेलीफोन उठाने की देर है और बिठाने की देर है। आप बैठ जाएं, मसला क्या है, लेकिन असल में अब सारे तरफें जो है ना अपने अनाव के खोल में बंद है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी फरीक अपने फैसला साजी में आज़ाद नहीं है। पीटीआई जो है वो हर फैसले में खान के हुक्म के ताबे हैं, खान से मुलाकात नहीं हो पा रही है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अकेले फ़ैसला नहीं ले सकते, उनके पार्टनर्स हैं, कोएलिशन पार्टनर्स हैं सियासी। तो असल वजह यह है कि कोई एक शख्स मुख्तार है ही नहीं कि इन मामलात को हल करे। और दूसरी बात यह है कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है ये अब इंतहाई अहम नौइयत इख्तियार कर चुका है। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत के लिए और ख़ुसूसन पीटीआई के लिए। अगर 8 फरवरी का एहतजाज इस तरह हो पाता है जिस तरह दावे किए जा रहे हैं, तो पीटीआई की मुज़ाकरात जो है उसका मुस्तकबिल रोशन है, फिर मुज़ाकरात होंगे। और इसका इम्कान आपको कितना नज़र आता है कि कामयाब हो जिस तरह से दावा किया जा रहा है? देखिए, कामयाब मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद मेरी हानिस्ट ओपिनियन है, मैं पुरुमीद नहीं हूँ। नहीं है इस वजह से कि इन्होंने सारा मसला जो है वो सुहेल अफरीदी साहब के कंधों पे डाला है कि वो कामयाब करेंगे। अब ये मौजूदा तो नहीं होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा केपी में या किसी एक शहर की हद तक तो कामयाब कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में तो पीटीआई या पाकिस्तान के अवाम ही कामयाब कर सकते हैं। जब पीटीआई की ये तमाम जो MNAs, MPAs, पार्लियामेंटेरियन, ऑफिस बियरर, ये लोगों में नहीं जाएंगे, चौकों में, गाँव में, देहातों में ये तबलीग नहीं करेंगे कि 8 फरवरी को आपने कामयाब करना है। ये सिर्फ एक स्वात में मिसाल के तौर पे एक रैली हुई या मलाकंड में रैली हुई, ये पैगाम जो है वो बड़ा इंटेंजिबल है सिंध, अंदरून सिंध के लोगों के लिए या पंजाब के दूर दराज अजला के लिए या कश्मीर के लोगों के लिए। तो लिहाजा जब तक बैसियत जुमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम पाकिस्तानियों के पास इस चीज़ की तरगीब के लिए जाएगी नहीं, जिस तरह नहीं होते तबलीग वाले तबलीग करते हैं और उन्होंने तो बस यही देखा है कि जी ये कराची में एक इवेंट हो गया तो अब जनाब याली पाकिस्तान जो है समझ जाएगा। पाकिस्तान ने समझना होता तो 5 अगस्त को समझ जाता ना, 14 अगस्त को समझ जाता। तो लिहाजा इसको काफ़ी कम टाइम रह गया, कोई मोबिलाइजेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन इनकी नहीं है। तो लिहाजा ये अब हवा में किले बना रहे हैं कि 8 फरवरी को जनाब मौजूदा होगा। मौजूदे होते तो खान इतनी अरसे तक तो जेल में न रहता। जब तक सियासी ताकत के इजहार के लिए आप खुद निकलेंगे नहीं, हर पाकिस्तानी के पास नहीं जाएंगे, ये समझ के कि जनाब एक सूबे में या एक शहर में एक वाक़या हो गया, इससे पाकिस्तानी जो हैं वो जोक दर जोक निकलेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि 8 फरवरी जो है इसके लिए कोई स्ट्रेटजी है, इसके लिए इसके कोई खदोखाल सामने आए, पाकिस्तानियों को बताया गया है कि उन्होंने 8 फरवरी को क्या करना है, ये एहतजाज किस तरह कामयाब होगा। ट्रांसपोर्टरों से इन्होंने बात की है, नहीं की है। शटर डाउन जो है वैसे ही इतवार हैं, आधा तो दुकानें बंद होंगी, जो आधी खुली होंगी उसको शायद KP की हद तक तो रसाई होगी, लेकिन दीगर सूबे में मुझे कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राना साहब, गवर्नमेंट की क्या तैयारी है 8 फरवरी के लिए? रोकेंगे? बसंत की तैयारी है जी। बसंत तो लाहौर डिवीजन में हो रही है ना, पूरे पाकिस्तान में क्या तैयारी? कुछ भी नहीं होना। ये जो है 8 फरवरी को जो इन्होंने बता दिया, सारा पोल खोल दिया, तो कोई तैयारी रोकेंगे क्या? उधर कोई कुछ करेगा ही नहीं तो फिर रोकेंगे क्या? तो वो तो यही कह रहे हैं ना, कुछ भी ना करें, घरों में बैठे, दुकानों को ताले लगाएं। वो तो कॉल ही ये है कि कुछ भी ना करें। कामयाब कराएगी, ये बड़ा जोर लगा के कामयाब कराएगी। ये तो हर उस इवेंट को कामयाब कराते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं होती कामयाब करने की। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने जो है वो पकड़ दकड़ करनी है, जो तमाशे इन्होंने लगाने हैं वो आप देख लीजिएगा। यार आप मुझे ये बताएं, जो शेर अफजल साहब ने बात की है, जनरल सेक्रेटरी जो है उसने 11 जो इस मोबिलाइजेशन के लिए अपने हल्के में कोई काम किया है वो लाहौर से है। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने कोई काम किया है, पंजाब के बाकी लोगों ने कुछ काम किया है मोबिलाइजेशन के लिए। तो जब आप जाएंगे नहीं, आप आज 100 दिन के बाद ये MNAs और ये चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी उनको लेके वो हाईकोर्ट में गए, 100 दिन इमरान खान साहब की मुलाकात को बंद हुए हो गए, आज ये पिटीशन दायर कर रहे हैं, तो पहले कर लेते। तो देखें ये बातें जो हैं ये जब करते हैं हम लोग तो इनको फिर बड़ी चुटकियां लगती हैं, मिर्चें लगती हैं। गुजारिश ये है कि जो वहां पे नहीं होना इन्होंने वो करवा के देना है। अब देखिएगा 8 फरवरी को इन्होंने क्या मतलब पूरे जो पंजाब में इन्होंने क्या गुल खिलाने हैं इस हुकूमत में।
और खाम खा मतलब इसको कामयाब करा। ये एक लतीफ़ा याद आ गया, वो फैसल भाई ने जो बात की है ना, वाकई जहाँ हम नाकाम हो जाते हैं वहाँ ये शुरू हो जाते हैं हमें कामयाब करने के लिए हर वक्त। अच्छा। वो एक चौधरी साहब के पड़ोस में जो है ना एक सिख का डेरा था, और उसको बेटों ने कहा ना कि अब इस साल हम गन्ना उगाते हैं। तो एक बेटे ने कहा हाँ जी ज़रा थोड़ा सा हम भी खुद भी काया करेंगे। तो एक ने कहा कि अगर हमने ये उगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सरदार जी हैं उसके बेटे आके हमारे गन्ने जो हैं वो, हम उसको पश्तो में टांडूस बोलते हैं, कि वो काटेंगे और चूसेंगे। तो बाप को गुस्सा आ गया, उसकी मजाल जो चूसेंगे आओ जी। तो उन्होंने जनाब ये डांडे उठाए और चौधरी अपने इसमें उजरे में बैठा था, उन्होंने जाके उस पर डांडे मारे, उसके बेटों पे डांडे मारे। और जब खूब बदबू किया ना तो आगे से चौधरी ने आवाज़ लगाई कि ऊँट चूस। तो ये जनाब आएंगे ये ऊँट चूस हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे ये ठीक है। लेकिन इसमें वैसे राना साहब हुआ तो यही है कि सोहेल अफरीदी लाहौर गए हैं, उनके पीछे सपोर्ट उतनी थी नहीं, आपने सारा कुछ बंद करके उनका इवेंट हिट करा दिया। नहीं देखें, बात क्या आप पूछ रहे थे कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां बातचीत कर सके। अब अगर सोहेल अफरीदी साहब जो है वो उनकी, मैं वो जलसे में बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो शौदा के जनाजे हैं इसमें हमें इनविटेशन नहीं आया। तो जब शौदा के जनाजों को भी वो मुतनाज़ा बना देंगे उसकी अटेंडेंस को कि उनको इनविटेशन की ज़रूरत हो, तो इसका मतलब है कि आप जो मर्जी कर लें, आपने तमाशा लगाना ही, उनका मतलब है आपने तमाशा लगाना ही बंद कर दिया। नहीं देखें, बात ये है कि वो पहले इतला आ रही थी ना कि फलां जगह पर है, फलां मकाम पे है, जाहिर है मिनिस्टर जो है ना, एक चीफ मिनिस्टर बहुत बड़ा वो कहीं भी जा सकता है। नहीं, वो कहीं भी जाने की बात नहीं है। अगर कोई शौदा का जनाजा है, अगर किसी ऐसी प्लेस पर हो रहा है जो एक बाउंड्री वॉल्ड एक एरिया है, वो तो बड़ा आसान है कि वो राब्ता कायम करके वहां चले जाए। ये तो इनिशिएटिव की बात है ना, इनिशिएटिव की बात है। अगर उस पर भी आप जो है वो ये इस तरह की पहलू लेके आएंगे जो कि किसी को हजम नहीं होती और समझ नहीं आती, तो आप तमाशा कहीं भी लगा लेंगे। तो हम अगर सीधे भी हो जाए, प्लेटफॉर्म दे भी दें, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के अंदर भी जो है वो लड़ाई झगड़ा करने वाला लड़ाई कर लेगा। ये मकसद है कहने का। सर लास्ट कमेंट फैसल साहब, ये 8 फरवरी का आप तो वैसे शेर अफजल मरवत साहब के पेज पर हैं, आप दोनों एक पेज पर हैं कि कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और उसके लिए तैयारी नहीं है। चले कम से कम कामयाब होता या नहीं होता, तैयारी नहीं है। कोई तजवीज़ आप देते हैं पीटीआई को कि वो फिर क्या करें, उनके पास हल क्या है? वो कहते हैं कि जी हम तो पॉलिटिकल पार्टी है ना, पॉलिटिकल स्ट्रगल ही कर सकते हैं जितनी। आप देखें असद, हमारे अपोजिशन लीडर्स दोनों अवानों में मुंतखब हुए हैं। आप कोई हफ्ता मेरे ख्याल 10 दिन तो हो गए हैं। आप सबसे पहली बात यह है कि आप आके आपने अपोजिशन जो चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर है या उनके जो मेंबर्स हैं जो साल हो गया रिटायर होने के बावजूद अपनी कुर्सियों से चिमटे हुए हैं, उनके बारे में कोई आपने लेटर लिखा है हुकूमत को कि जनाब आए इसमें इनिशिएटिव लें? सबसे पहले ज़रूरी काम ये है। और अपोजिशन जो लीडर है उसका कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें हर चीज़ में उसकी मुशावरत होती है और मुशावरत के लिए इनिशिएटिव लेना जो है वो ज़रूरी होता है। आप हुकूमत को एक्सपोज करें, सिर्फ ये एक तकरीर कर देना या उससे बात नहीं बनेगी। देखिए ना, महमूद खान साहब का आज वीडियो मैसेज आया है, वो वीडियो मैसेज जो है वो बड़ा अच्छा मैसेज है, मतलब इसमें है, लेकिन उसको जो तंजीम है पीटीआई की वो खुद को डिस्टेंस कर रही है। यानी वो कह रहे हैं कि हमारा और मामला है और ये तो तरीके तफज़े यानी पाकिस्तान की कॉल है। ये अलीमा बीबी ने भी कहा है और ये शफी जान ने भी कहा है। अब इससे कंफ्यूजन फैलती है, फिर आपकी तंजीम जो है सारी वो इससे जो है वो किनारा कश हुई भी है। तो इसलिए जो है जब आप मूवमेंट चलाते हैं वो तो पूरा इंडल्ज होना पड़ता है, पूरी पार्टी के वर्कर से लेके टॉप लेवल तक लोगों को जो है वो मोबिलाइज करना पड़ता है, जाना पड़ता है। लोगों को ये ऐसी कोई एक्टिविटी नजर तो नहीं आ रही ना। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, शेर अफजल मरवत साहब, राना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।